एक नगर में एक मशहूर चित्रकार रहता था। चित्रकार ने एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई और उसे नगर के चौराहे पे जाकर लगा दिया और नीचे लिख दिया कि जिस किसी को जहाँ भी इसमें कोई कमी नजर आए वह वहाँ निशान लगा दे। जब उसने शाम को तस्वीर देखी तो उसकी पूरी तस्वीर निशानों से खराब हो चुकी थी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। तभी उसका एक मित्र वहाँ से गुजरा। उसने उसके दुखी होने का कारण पूछा तो उसने उसे पूरी घटना बताई। उसने कहा, एक काम करो, कल दूसरी तस्वीर बनाना, उसमें लिखना कि जिस किसी को इस तस्वीर में जहाँ कहीं भी कोई कमी नजर आए उसे सही कर दे। उसने अगले दिन यही किया। शाम को जब उसने अपनी तस्वीर देखी तो उसने देखा कि तस्वीर पर किसी ने कुछ नहीं किया। वह संसार की रीति समझ गया। कमी निकालना, निंदा करना, बुराई करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना अत्यंत कठिन होता है। जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए जिंदगी को टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो हो ही रही है। अमेरिका में जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो डिप्रेशन की गोली ले लेते हैं। जापान में जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो डिप्रेशन निकालने के लिए घर की चीज़ों को तोड़फोड़ करने लगते हैं। लेकिन इंडिया में जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो सबसे पहले व्हाट्सएप की डीपी रिमूव कर देते हैं। एक अमीर लड़की को स्कूल में गरीब परिवार पर निबंध लिखने को कहा गया। जरा गौर फरमाइए, लड़की ने क्या लिखा। एक गरीब परिवार था, पिता गरीब, माँ गरीब, बच्चे गरीब। परिवार में 4 नौकर थे, वो भी गरीब। स्कॉर्पियो कार थी, वो भी टूटी हुई थी। उनका गरीब ड्राइवर बच्चों को उसी टूटी कार में स्कूल छोड़ के आता था। बच्चों के पास पुराने एप्पल आईफोन 8 मोबाइल थे। बच्चे हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही ताज होटल में खाना खाते थे, बाकी दिन घर पर ही खाते थे। घर में सिर्फ 2 ही एसी थे और वो भी सेकेंड हैंड। सारा परिवार बड़ी मुश्किल से ऐश कर रहा था। गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पे चले लू कमाल चाल रे। हेलो। एक बच्चा जिद पर अड़ गया, बोला कि मिर्ची खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया। वे जिद तुड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर मिर्ची मंगवाई गई। उसे प्लेट में परोस बच्चे के सामने रखकर गुरुजी बोले, ले अब खा। पर बच्चा मचल गया और बोला, नहीं, तली हुई खाऊंगा। गुरु ने मिर्ची तलवाई और दहाड़े, ले अब चुपचाप खा। बच्चा फिर गुलाटी मार गया और बोला, नहीं, आधी खाऊंगा। मिर्ची के 2 टुकड़े किए गए। अब बच्चा गुरुजी से बोला, पहले आप खाओ तभी मैं खाऊंगा। गुरुजी ने आंख नाक भींच कर किसी तरह आधी मिर्च निगली। गुरु के मिर्ची निगलते ही बच्चा दहाड़ मारकर रोने लगा कि आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मुझे खाना था। गुरुजी गुस्से में बोले, करना धरना कुछ नहीं, नौटंकी दुनिया भर की। बोलते ही वहाँ से भाग निकले। वही बच्चा आज किसी नाम से बहुत मशहूर है। लगाओ दिमाग और कमेंट में बताओ कि कौन है वो। अमेरिका में जब लाइट जाती है तो वो बिजली विभाग में फ़ोन करते हैं। जापान में जब लाइट जाती है तो वो पहले फ्यूज़ व घर का इन्वर्टर चेक करते हैं। और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर निकलकर पड़ोसी से आवाज़ लगाकर पूछते हैं, अरे भैया, आपकी भी लाइट गई है क्या? हाँ भैया, हमारी भी नहीं है। तब जाकर राहत की सांस लेते हैं। एक इंडियन लड़का अमेरिका गया, उसको जॉब नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोला और बाहर लिखा 300 रुपए में इलाज कराएं। इलाज नहीं हुआ तो 1000 रुपए वापस। एक अमेरिकन ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है 1000 रुपए कमाने का, तो वो क्लिनिक पर गया और बोला, मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। इंडियन लड़का बोला, बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। नर्स ने पिला दी। अमेरिकन बोला, ये तो पेट्रोल है। इंडियन बोला, मुबारक हो, आपको टेस्ट महसूस हो गया, लाओ 300 रुपए। अमेरिकन को गुस्सा आ गया। कुछ दिन बाद वो फिर से गया पुराने पैसे वसूलने और बोला, साहब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। इंडियन बोला, बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। अमेरिकन बोला, लेकिन वो दवा तो जुबान के टेस्ट के लिए है। इंडियन बोला, ये लो, तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ गई, निकालो 300 रुपए। इस बार अमेरिकन गुस्से में 3 दिन बाद फिर गया और बोला, मेरी नजर कमजोर हो गई है। इंडियन बोला, इसकी दवा मेरे पास नहीं है, ये लो 1000 रुपए। अमेरिकन बोला, ये तो 500 का नोट है। इंडियन लड़का बोला, आ गई नजर, ला 300 रुपए। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। Go, huh? You ready? Let's go. संभालो मैनू आके, या रोको एनू जाके, नजर दे तीर न मारे। साले तू मटक ले।
गुप्ता जी के पड़ोस में सत्यनारायण कथा की आरती हो रही थी। आरती की थाली गुप्ता जी के सामने आने पर गुप्ता जी ने अपनी जेब में से छांट कर एक कटा फटा 10 रुपए का नोट कोई देखे नहीं ऐसे डाल दिया। आरती के समय वहां पर काफी लोग थे। गुप्ता जी के कंधे पर ठीक पीछे वाली आंटी ने थपकी मारकर गुप्ता जी की ओर 2000 रुपए का नोट बढ़ाया। गुप्ता जी ने उनसे नोट लेकर आरती की थाली में डाल दिया। गुप्ता जी को अपने 10 रुपए डालने पर थोड़ी लज्जा भी आई। बाहर निकलते समय गुप्ता जी ने उन आंटी को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार किया। तब आंटी ने गुप्ता जी को बताया कि 10 का नोट निकालते समय आपका 2000 रुपए का नोट जेब से गिरा था, वो ही आपको वापस किया था। गुप्ता जी वहीं बेहोश हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की।